एक छोटे से गांव में एक आम का बगीचा होता है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा है देखने में वो बगीचा। अब उसी बगीचे में एक तोता रहता है। उस तोते का नाम होता है पप्पू। पप्पू रोज उस पेड़ के आम खाता, उसको बहुत स्वादिष्ट लगते थे। वो बहुत मज़े करता था और साथ ही साथ उन आमों को खराब भी करता रहता था। उस बगीचे का मालिक था रामू। रामू पप्पू से बहुत दुखी रहता था। वो उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करता, लेकिन वो पप्पू जो था ना, वो बहुत तेज़ था। वो जब भी रामू पकड़ने जाता वो उड़ जाता। अब रामू बहुत परेशान था कि उसको वो कैसे पकड़े, लेकिन उसकी बहुत कोशिश करने के बाद भी पप्पू उसकी पकड़ में नहीं आया था। ऐसे तो पप्पू रोज़ उसके आम खाता था, लेकिन एक बार उसके मन में लालच आ गया। उसने क्या किया कि वो सोचने लगा कि रोज़ तो मैं आम खाता ही हूँ, क्यों ना मैं आम अपने साथ भी ले जाऊँ, वहाँ पे जाके अपने पेड़ पे सारा दिन खाता रहूँगा। अब आ गया पप्पू के मन में लालच। पप्पू ने एक आम दबाया अपनी चोंच में, एक आम दबाया अपने पंजे में, और फिर भी उसका मन नहीं भरा। उसने सोचा एक आम और लेता हूँ। वो अपने पंजे में दूसरा आम और दबोचने लगा, लेकिन अब इतने सारे आम उस तोते के पास कैसे आए। इसी लालच के चक्कर में जो पप्पू की चोंच में आम था वो नीचे गिर गया। फिर जो पंजे में आम था वो भी नीचे गिर गया। जो उसने तीसरा लेने की कोशिश की थी वो आम भी नीचे गिर गया। आम तो गिरे ही गिरे, तोता भी ज़मीन पे आकर धड़ाम से नीचे गिर गया। अब जब नीचे गिरा तो उसे उड़ा ना जाए। अब रामू ने उसको नीचे गिरा हुआ देख लिया और झट से उसको पकड़ लिया। अब पप्पू पकड़ में आ गया रामू के। पप्पू रामू से माफ़ी मांगे, उसको समझाए कि मुझे छोड़ दो, मैं फिर से तुम्हारे बगीचे को ख़राब नहीं करूँगा, तुम्हारा आम नहीं ख़राब करूँगा, मुझे दाने दो। रामू को भी पहले तो रामू ने उसको अच्छे से पकड़ा, उसको समझाया, उसको डांटा, लेकिन फिर रामू को भी तोते पे दया आ गई। रामू ने उसको छोड़ दिया, लेकिन उसने बोला कि तुम प्रॉमिस करो कि तुम दोबारा ये आम और बगीचा ख़राब नहीं करोगे। तो तोते ने भी प्रॉमिस कर दिया कि वो अब ये आम ख़राब नहीं करेगा। उसको जितने आम भाएंगे या उसको जितना खाना होगा, उसका जितना मन होगा, बस वो वही आम खाएगा। तो अब पप्पू ने ये प्रॉमिस दे दिया था रामू को। तो रामू भी पप्पू को अब बगीचे में आने देता था और रोज़ एक आम उसको खाने देता था। अब रामू भी खुश और पप्पू भी खुश, क्योंकि अब पप्पू के मन में संतोष आ गया था। अब लालच से वो हट चुका था। अब रोज़ पप्पू आता बगीचे के अंदर और अच्छे से अपना पेट भर कर जाता और खुश रहता। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बहुत ही बुरी बला है, संतोष में ही सच्ची खुशी है।